अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अच्छा सा कोई काम कर रहे होंगे। तो चलें, आज की वीडियो में हम लहसुन लगाते हैं, देखते हैं कि घर में हम लहसुन कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सीड की ज़रूरत है, मिट्टी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, वो सब हमारे पास हैं। तो ये एक 12 इंच का मैंने मिट्टी का गमला लिया है। तो इसमें मिट्टी पहले ही भर ली थी, रात को पानी दे दिया था उसको। 2-3 इंच ये नीचे बैठ गई थी, तो अब इसमें और मिट्टी डाल दी है। ये आम बाल मिट्टी है, इसमें थोड़ी सी 10% होगी अपना पाउडर डाला है और थोड़ी सी इसमें डाली है वर्मी कंपोस्ट, ताकि ये अच्छी ताकतवर मिट्टी तैयार हो जाए और हमारा लहसुन जो है अच्छी तरह ग्रो कर सके। तो ये हमने सीड भी तैयार कर लिया है लहसुन का। ये वाला, ये 2 गंडियाँ ली थी वो नॉर्मल साइज़ की ना, देसी लहसुन की। तो इनको अलहदा कर लिया है, ये छोटा छोटा सीड अलहदा कर लिया है। तो ये ज़रा सेहतमंद सीड लगाएंगे ताकि हमारा लहसुन अच्छी तरह से अच्छा तैयार हो सके। तो चलें, लहसुन जो होता है इसका साइज़ तकरीबन 2 इंच के करीब होता है, मोटाई 2-2.5 इंच। तो हम 2-2 इंच के फासले पर लहसुन लगाते हैं। इसको आपने ऐसा करना है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा या आधा इसको 2-2 इंच के फासले पर ज़मीन में दबा देना है। थोड़ा सा ऊपर नज़र आना चाहिए, ये ऐसे। ये ऐसे। तो इसका ये वाली साइड जो थोड़ी मोटी है, इसको नीचे रखना है और ये नुकीली साइड जो है इसको ऊपर की साइड पर करना है, ऐसे। हाँ, अगर आपने एज ए ग्रीन लहसुन यूज़ करना है तो फिर आप इसका फासला कम भी कर सकते हैं, फिर 1 इंच के फासले पे लगा सकते हैं। अब अगर आपने इसका पूरा तैयार नहीं करना तो वैसे ही लगाना है, हांडी वगैरह में इस्तेमाल करना है सब्ज़ लहसुन के तौर पे। वो भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी स्मेल आती है उसमें से भी। तो ये तकरीबन लहसुन हमारे लग गए हैं सारे। हाँ, अगर इसको एज ए यूज़ करना है, वो जैसे मैंने बताया एज ए ग्रीन लहसुन यूज़ करना है, तो ये आप इससे 1-1 इंच के फासले पर भी लगा सकते हैं। ये मैंने 1 इंच का तकरीबन फासला कर दिया, क्योंकि मेरे पास पहले से लगा हुआ है लहसुन। ये देखें, ये क्यारी में लगा हुआ है, ये 20 के दिन पहले लगा था। ये वाला चाइना का लहसुन जो हमें बाज़ार से मिलता है, ये वाला वो मैंने लगाया था। तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया। हाँ, अगर आपके पास घर में कभी कोई राख वगैरह होती है, कोई आप बारबेक्यू वगैरह करें या कोई कोयले पे या लकड़ियों पे हांडी वगैरह पकाएं, तो उसकी जो राख होती है इसको गोडी करके ना वो इस लहसुन को डाल दिया करें। ये हमारे पास रात को बच्चों ने बारबेक्यू किया था, तो वो ये राख बची थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। ये एज ए नेचुरल फर्टिलाइज़र काम करती है और इसको ताकत देती है, और वैसे भी एज ए फंजीसाइड भी काम करती है। तो जब ये इतना थोड़ा सा बाहर निकल आए तो इसको गोडी वगैरह कर दें। ये कल मैंने इसकी गोडी की थी। तो ये देखें, ये अभी नीचे से गीला है, जब कुछ दिनों तक ये खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे पानी देंगे, और पानी के साथ कोई नेचुरल फर्टिलाइज़र जैसे गोबर की खाद या थोड़ी बहुत वर्मी कंपोज वैसे बहुत अच्छी खाद है, लेकिन अभी पाकिस्तान में वो काफ़ी महंगी है।
तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपना गोबर की खाद इस्तेमाल करता हूँ। वो वैसे भी मेरा लॉन बड़ा है तो मुझे इधर पौधों वगैरह को भी डालनी होती है, तो मैं वो वाली रेडी मंगवा लेता हूँ और वो हम इस्तेमाल करते रहते हैं। जब वो ख़त्म हो जाती है तो फिर और मंगवा लेते हैं, लेकिन वो भी साल को पुरानी होनी चाहिए, फिर उसका रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत अच्छा मिलता है हमें। तो चलें, ये लहसुन हमने लगा लिया था, इसको अब थोड़ा सा पानी देते हैं और पानी देने के बाद हम इसको धूप में रख देंगे। तो इंशाल्लाह थोड़े दिनों में ये अच्छा ग्रो कर जाएगा। चलें जी, ये हमारा टास्क मुकम्मल हो गया, लहसुन हमारा लग गया है। तो इसको जितनी ज़्यादा धूप मैक्सिमम मिल सकती है उतनी धूप में रख दें। हाँ, अगर आपके पास नीचे जगह नहीं है तो छत सबसे अच्छी जगह है सर्दियों की सब्जियां उगाने के लिए, क्योंकि उधर सबसे ज़्यादा धूप छत के ऊपर ही आती है। तो अगर तो नीचे धूप का कोई प्रॉब्लम है तो इसको छत पे रख दें, जहाँ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा धूप आती होगी। जितनी धूप होगी उतना अच्छा ये लहसुन तैयार होगा। कोई भी दूसरी सब्ज़ी भी है वो भी धूप से ही तैयार होती है। अगर धूप कम होगी या नहीं होगी तो वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगी, बल्कि उसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं होगा। तो आप अगर नीचे जगह नहीं है तो पॉट्स में या किसी क्यारी में लहसुन लगा के तो उसको आप ऊपर छत पे धूप में रख दें। पानी वगैरह की सर्दियों में वैसे ज़रूरत नहीं होती सब्जियों को इतनी, तो वैसे दूसरा कोई बैक्टीरिया वगैरह जर्म वगैरह भी नहीं आते, तो फ्लाइज वगैरह, तो स्प्रे का भी ऐसा मसला नहीं होता सर्दियों के 3-4 महीने। तो ये सर्दियों की जो गार्डनिंग है वो बहुत आसान है। गर्मियों में तो बाद दफ़ा सुबह शाम 2-2 दफ़ा भी गमलों, अगर आपके गमले में कोई पौधा या कोई सब्ज़ी वगैरह लगाई हुई है तो 2-2 3-3 दफ़ा भी पानी देना पड़ जाता है, क्योंकि हमारे गर्मी पड़ती बहुत ज़्यादा है। तो सर्दियों में तो धूप की ज़रूरत होती है, तो वो छत पे सबसे ज़्यादा धूप होती है। ये चलें, ठीक है जी, आप भी कुछ ना कुछ लगाएं, पॉट्स में लहसुन लगाएं, कुछ 6 इंच की क्यारी हो, 6 इंच गहरी, तो वो भी काफ़ी है इसके लिए। चलें, ठीक है जी, फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। Thanks for watching my video. Like, share and subscribe Gardening Planet.